प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल में क्यों? क्या इनको फंसाया गया है या फिर सच में बलात्कार किया है? इनको आजीवन कारावास क्यों हुआ? कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर? क्या अब ये जेल से बाहर आएंगे कि नहीं? हाँ, ये जेल से बाहर आ सकते हैं अभी भी, वो भी कैसे? आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो की माध्यम से कि प्रोफेट बजिंदर सिंह अभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं, वो भी कैसे? हम ये जेल से बाहर कैसे आएंगे? आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे मेरे दोस्तों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चंदन कुमार। आइए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। प्रोफेट बजिंदर सिंह का जन्म 10 सितंबर 1982 को हरियाणा के एक गांव में हुआ था। इनको सन 2000 में पुलिस मर्डर के केस में जेल ले गई थी, जो कि ये जेल में जाने के बाद जेल में ही एक पादरी से यानी कि पास्टर से मिलते हैं, ईसाई धर्म के प्रचारक से, और वहां से सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का सुनकर ये आते हैं बाहर रिहा होकर, और ये तय करते हैं कि मैं एक प्रचारक बनूंगा। और फिर ये इन्होंने चर्च चलाना शुरू किया और प्रभु का प्रचार करना शुरू किया। 2012 में इन्होंने अपने चर्च ग्लोरी एंड विजडम के नाम से एक चर्च खोला और इनके चर्च में लाखों अनुयायी आना शुरू हुए। और ये जो है इनके हाथों से लोगों को चंगाई मिलती थी, बीमारियों से छुटकारा मिलता था। हाँ, और बहुत से कार्य हो जाते थे जो कार्य नहीं होते थे, ऐसी ऐसी बातें होती थी। जबकि प्रोफेट बजिंदर सिंह, उसके बाद इनका चर्च धीरे धीरे करके बहुत तेज फैलने लगा। धीरे धीरे इनका जो है सामर्थ्य और शक्ति और चमत्कार इतना तेज हो गया कि करोड़ों में अनुयायी इनके चर्च में आने लगे और इनका विश्वास और श्रद्धा इनसे जुड़ गया। जबकि इनके पास 260 ब्रांचेज हैं। इस समय 260 ब्रांचेज हैं इनके। विदेशों में भी इनका चर्च चलता है और इंडिया में भी कई जगह इनका ब्रांच है। कुल मिलाकर 260 ब्रांचें हैं, जिनके इनके चर्च में करोड़ों लोग जो है रोज फ्री में भोजन करते हैं। और सभी बहुत से गरीब लोग, अनाथ लोग इनके चर्च में पढ़ते हैं, लिखते हैं और खाना भी खाते हैं फ्री में। तो मेरे दोस्तों, ये सभी इनकी अच्छाइयां हैं। सब कुछ मिला जुला कर के इनका चर्च बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। तब फिर एक लड़की की एंट्री होती है। एक लड़की जो मोहाली जिले के जीरकपुर में 2016 और 17 के बीच में इनके चर्च में आती है और फिर 1.5 साल तक काम करती है। इसके बाद जीरकपुर के थाने में जाकर प्रोफेट बजिंदर के ऊपर 2018 में बलात्कार का FIR दर्ज कराती है। मैं सर 2016-17 में पादरी बजिंदर के साथ जुड़ी थी और मैं 1.5 साल तक करीब उनके साथ जुड़ी रही। उनके काफ़ी क्लोज़र वर्क, पैसे का वर्क और भी बहुत सारे वर्क थे। और अभी जो 2 पीड़ितें आई हैं, उस टाइम जब मैंने 2018 में इसका सारा मैटर डिस्क्लोज़ किया था, जो मैंने इसकी जो पहचान है वो सामने उजागर करी थी, तब आप इनसे पूछ सकते हो। इन्हीं लोगों ने मेरे खिलाफ कैंडल मार्च निकाली थी, मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, पर मैं डरी नहीं। बता दे कि इस लड़की के चेहरे का रिएक्शन और बोलने की स्टाइल से ये नहीं लगता कि इनके साथ किसी ने जबरदस्ती बलात्कार किया होगा।
आप देख सकते हैं ये अपने चेहरे पर मेकअप लगा के कितनी सफाई के साथ बोल रही है। मैं सर 2016-17 में पादरी विजेंद्र के साथ जुड़ी थी और मैं 1.5 साल तक करीब उनके साथ जुड़ी रही। उनके काफ़ी क्लोजर वर्क, पैसे का वर्क और भी बहुत सारे वर्क थे कि खुद बताती है कि 2018 से ही मेरे साथ सिमरनजीत सिंह है। फिर बताती है कि हमने 2023 में शादी की। नहीं सर, मेरी अभी 2023 में मैरिज हुई थी। मेरे साथ 2018 से सरजीत सिंह रोकी वाल्मीकि जी खड़े थे। मेरे भगवान वाल्मीकि जी मेरे साथ खड़े थे, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं थी। क्या 2018 और 2023 के बीच में 6 साल में क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं बनाए गए होंगे? ये आप कमेंट करके मेरे दोस्तों जरूर बताना। क्या इन लोगों के बीच में जो ये 6 साल का गैप है, सन 18 से लेकर 23 के बीच में जो गैप है, क्या इन दोनों के द्वारा रिलेशन नहीं बनाए गए होंगे? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्तों। इसने बताया कि प्रोफेट बजिंदर सिंह ने मुझे विदेश में सेटल कराने के बाद से मेरे साथ बलात्कार किया। और बता दे मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हमारे देश की कुल आबादी में से लगभग 1.5% यानी कि 2,19,06,870 महिलाएं सिर्फ सक्सेस पाने के लिए जो है एक बंदे के साथ सोती हैं, यानी कि संबंध बनाती है, रिलेशनशिप बनाती है सिर्फ सक्सेस पाने के लिए। मेरे दोस्तों, यह संख्या छोटी नहीं है, काफी बड़ी संख्या है। कितना? 2,19,06,870। सभी लोगों को बता दूं कि अगर किसी लड़की के सहमति से और उसकी इच्छा से सेक्स करता है तो उसको बलात्कार नहीं कहा जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है। यही कहना चाहती और हूँ, इस लड़की के बाद से साफ जाहिर होता है कि इसने विदेश में सेटल होने के लिए अपनी मर्जी से सेक्स किया है। तो उसे अब मेरे दोस्तों यहाँ पता नहीं कि सेक्स बजिंदर सिंह के साथ की है कि नहीं, लेकिन इसके बाद से यहाँ पता चलता है कि अगर की भी होगी तो बजिंदर सिंह के साथ ये अपनी इच्छा और मर्जी के साथ की होगी, न कि जबरदस्ती किया होगा उन्होंने। धीरे धीरे ये केस चल ही रहा था कि फिर एक वीडियो वायरल होता है जिसको रंजीत कौर बताती है कि ये वीडियो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के अत्याचार का वीडियो है, जिसमें डायरी से फेंक के मारने और मुक्के से मारने का आरोप लगाती है। फिर कहती है एक लड़के को मोबाइल फेंक कर मारने और थप्पड़ से पीटने का आरोप लगाती है। आगे चलकर कपूरथला की फिर एक लड़की सामने आती है और यह कहती है कि मैं भी जब 15 और 16 साल की थी तब मुझे भी बजिंदर सिंह ने बैड टच यानी कि गलत तरीके से छुआ, और जब मैंने अपनी माँ से बताया तो मेरे पैर के नाखून उखाड़ लिया गया। फिर मुझे धमकी दिया गया कि किसी से कहोगी तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार दूंगा। लेकिन मेरा कहना है कि इस लड़की के भी मुंह के एक्टिंग में तो दर्द है, क्योंकि मैम हमारे पास इस वीडियो के मैम और जो क्लिप्स भी हैं जो अलग अलग कैमरा से थे वो हमारे पास आई है। और मैम ये कह रहे कि ये इन्होंने फेक बनाई, इन्हीं के अंदर के जो पर्सन है जो अभी भी इनके साथ है उन्होंने ही हमें ये वीडियो मतलब अभी शेयर करी है रिसेंट। आप ये दिखा सकते हो जो ये फेक कह रहे हैं, इससे आप सबूत हो जाएगा कि लेकिन इसके भी आंखों में दर्द की आंसू कहीं
नहीं दिख रहा है। आप लोग ध्यान से इसकी आंखों को देखो। और इधर पुलिस जीरकपुर पुलिस थाने में जाकर प्रॉफिट बजिंदर के 10 से 15 कॉपी एफआईआर का सबूत के तौर पर इकट्ठा करती है। इसमें पैसे को लेकर धोखाधड़ी का मामला पाती है और तब फिर इसी वायरल वीडियो और धोखाधड़ी एफआईआर के सबूतों को लेकर मोहाली कोर्ट ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह को 28 मार्च को दोषी मानती है और फिर इनको 1 अप्रैल 2025 को आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और 223 जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा और 506 आपराधिक धमकी के तहत ये तीनों धाराएं लगाकर दोषी ठहराया गया है और प्रॉफिट बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुना दिया गया है, यानी कि जीवन भर जेल में रहने की सजा सुनाई गई। अब ये पटियाला जेल में है। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि इनको बचाया कैसे जा सकता है। अगर आप कोई केस जिला अदालत से हार जाते हैं तो उसे दोबारा खोलने यानी कि रीओपन के लिए आपको उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। जिला अदालत के फैसले के खिलाफ आपको उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी कि 30 दिन के अंदर अपील करना है। अपील कैसे करें? आपको एक निर्धारित प्रारूप में अपील दाखिल करनी होगी जिसमें आपको जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपनी दलीलें और सबूत पेश करने होंगे। यानी कि आपको यह दर्शाना होगा हाई कोर्ट में कि सिविल कोर्ट में यानी कि जिला कोर्ट में जो है मेरे साथ नाइंसाफी की है और यह सबूतें मेरे पास हैं जो कि मैं बेगुनाह हूँ। ये मुद्दा जब हाई कोर्ट देखेगी तो आपकी मंजूरी देगी और आपके केस को रीओपन करेगी। उच्च न्यायालय आपकी अपील को सुनवाई करेगा और फिर वह फैसला करेगा कि जिला अदालत का फैसला सही था या गलत। यदि आप उच्च न्यायालय के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अब अपील करते वक्त प्रॉफिट बजिंदर सिंह का केस जो है यह एक क्लू लाएगा कि उसके जो लड़की पीड़िता ने बलात्कार का आरोप लगाया है उसके पति सिमरनजीत सिंह के पिता ने खुद यह कहा है कि सिमरनजीत सिंह के ऊपर और उस लड़की के ऊपर जो कि उसके साथ रह रहा है उसके ऊपर और उस लड़की के ऊपर काफी केस ऑलरेडी चल रहा है, यानी कई मुकदमा उसके उन दोनों के ऊपर दर्ज है। बिकॉज यहाँ खुद एक अपराधी है। उसके पिता की ये बताते हैं कि और उसके साथ रहने वाली लड़की दोनों लोग फराड लोग, इन दोनों के ऊपर कई केस दर्ज है और मैंने अपने बेटे सिमरनजीत सिंह को घर से बेदखल कर दिया है। कब का? क्योंकि इसके वजह से मुझे कई बार जेल जाना पड़ा था। मेरे लाख मना करने पर, मेरे समझाने पर भी ये बंदा नहीं माना और ये एक गुंडा है और इसके ऊपर कई अपराध के केस इसके ऊपर लगे हुए हैं। ये जो है अपने माता पिता को भी अच्छे कायदे से सही तरीके से जीने भी नहीं देता। बिजली बिल रूम का नहीं भर रहा है, बहुत दिन से बाकी है, और पानी का बिल बहुत दिन से बाकी नहीं भरा है। तो मेरे दोस्तों यही एक क्लू है। तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह और उनके टीम को यह मेहनत करना होगा कि अपने बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा सबूत को इकट्ठा करके हाई कोर्ट में अपील करे, यानी कि दरख्वास्त करे कि मेरे केस को फिर से रीओपन करे, यानी कि फिर से चालू करे और
जो सभी अच्छी अच्छी सबूतें हैं, क्लू, उनको सफाई के साथ, सच्चाई के साथ पेश करने होंगे, ताकि तभी प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं बाइज्जत बरी होकर। तो आप लोग ये बता सकते हैं कितने लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह को यह चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आ जाएं? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कितने लोग ये नहीं चाहते हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह बाहर नहीं आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे जानकारी वीडियो के साथ। और अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अगली वीडियो देखने के लिए मेरे आप लोग बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं चंदन कुमार। नमस्कार मेरे दोस्तों।